स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टडी जो करेंगे यानी एक्सप्लेनेशन जो देखेंगे वो देखेंगे। टॉपिक रहेगा नाइट्रोजन साइकिल। टॉपिक क्या है? नाइट्रोजन साइकिल। तो पहले तो ये जो वर्ड है ना साइकिल, इसका मीन्स है वो अपन देखते हैं। तो इसका मीन्स क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो कहाँ तक? प्लांट्स और प्लांट्स टू एटमॉस्फेयर। यानी अपन डेफिनेशन अगर बनाना चाहेंगे तो डेफिनेशन कैसे नोट करेंगे? देखिए, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड्स absorbed by the plants and the remaining nitrogen free in the atmosphere is known as the nitrogen cycle। इसका मतलब क्या हो कि एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को कंपाउंड्स के फॉर्म में uptake by the plants, then after the death of the plants and the animals, the nitrogen rich in the atmosphere, the cycle is known as the nitrogen cycle। अब देखिए आप कि जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन चाहिए, या फिर अपन बता सकते से प्लांट्स को प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्लोरोफिल के लिए, इन सब के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे देखिए प्रोटीन है, प्रोटीन में क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो आ गई ना नाइट्रोजन। द नाइट्रोजन इज essential part of the photosynthesis involved in the formations of the protein, chlorophyll, nucleic acid etc। न्यूक्लिक एसिड का मीन्स क्या हो गया? डीएनए और आरएनए, जिनको जेनेटिक मटेरियल भी बोला जाता है। क्लियर होगी इतनी बात? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी स्टूडेंट्स की यहाँ तक? तो नाइट्रोजन, बट नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली यूज में नहीं ले सकते। नाइट्रोजन यानी 78% है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, बट प्लांट इज नॉट कंज्यूम दैट डायरेक्टली बिकॉज द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन गैस। किसकी फॉर्म में पाई जाती है? N2। और N2 को डायरेक्ट प्लांट है वो कंज्यूम नहीं कर सकते, इसीलिए प्लांट्स जो होंगे वो नाइट्रोजन को किसकी फॉर्म में लेंगे? नाइट्रोजन कंपोनेंट की फॉर्म में लेंगे। द नाइट्रोजन कंज्यूम बाय द प्लांट्स बाय द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट। तो नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट जैसे NH3 अमोनिया, ये क्या है? नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन का बना हुआ है। NO2 जैसे HNO2, ठीक है, HNO3, ये सब क्या होते हैं? नाइट्रोजन के प्रोडक्ट होते हैं और इसी फॉर्म में प्लांट्स नाइट्रोजन को कंज्यूम करता है। तो देखिए एट यानी मेरा ये सब बताने का इतना ही मीन्स था कि एक तो आप ये समझ पाओ कि नाइट्रोजन का क्या काम है, यानी ये साइकिल हो क्यों रही है, क्यों बनाएंगे अपन साइकिल। तो साइकिल अपन क्यों बनाते हैं कि प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, क्लोरोफिल करने, ठीक है, क्लोरोफिल के लिए, इन सब के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। और नाइट्रोजन प्लांट नहीं ले सकते। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है, बट प्लांट डायरेक्टली इट नॉट कंज्यूम द नाइट्रोजन। So the nitrogen convert into the nitrogen components, then after absorbed by the root of the plants and reach the nitrogens through the for the photosynthesis। क्लियर होगी इतनी बात? अब देखिए अपन नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स बनाएंगे, ये बनाएंगे, इन कंपोनेंट्स को प्लांट्स को देंगे और प्लांट से वापस से नाइट्रोजन को फ्री भी करवाएंगे अपन, क्योंकि साइकिल्स बनानी है ना। यानी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आएगी, वापस कहाँ जाएगी? एटमॉस्फेयर के अंदर ही जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों के? चलिए फिर अपन बताते हैं कि देखिए नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स यानी एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको किसमें कन्वर्ट करना? नाइट्रोजन्स कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना।
the atmospheric nitrogen convert into the compounds of the nitrogens is known as the nitrogen fixation. Is known as the nitrogen fixation. Then the nitrogen fixation complete by the many bacteria. जैसे एक तो बैक्टीरिया क्या नाम है, ब्लू ग्रीन एल्गी. क्या नाम है, ब्लू ग्रीन एल्गी. ये बैक्टीरिया होता है, ध्यान रखना. एल्गी है, एल्गी नहीं है ये क्या है, बैक्टीरिया. बस नाम ही एल्गी है. जैसे एक और होता है ना लेग्यूम प्लांट में, जिसका क्या नाम होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया. यानी कि सम बैक्टीरिया लाइक एज द ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के अंदर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं. यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, some bacteria present in the soil to convert the atmospheric nitrogen into the nitrogen compound. इतनी बात क्लियर होगी. एटमोस्फियर की नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर दे, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. नाइट्रोजन के कंपाउंड्स मैंने अभी अभी आपको बताए थे, अमोनिया, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सभी. ठीक है, चलिए अब इसके बाद में क्या होगा, एक तो कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन कर रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या बैक्टीरिया करते हैं. ठीक है, अब एक बार साइकिल बनाएंगे, लेकिन एक बार समझिए इतना. एक क्या होता है कि जो लाइटिंग की प्रोसेस होती है ना, देखिए लाइटिंग में क्या होता है, पहले ये समझिए. लाइटिंग में एटमॉस्फेयर में सबसे पहले क्या है, नाइट्रोजन है. तो जैसे लाइटिंग होती है ना, तो लाइटिंग होने से नाइट्रोजन ऐसे अलग हो जाती है, टूट अलग अलग हो गई ना नाइट्रोजन. ठीक है, फिर ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ में कौन ऐड हो जाता है, ऑक्सीजन ऐड होती है. तो क्या बनते हैं, NO. एक कितने NO बनेंगे, एक ये रहा, तो कितने NO बन गए, 2 NO बन गए. ठीक है, बन गए. फिर जो 2 NO इसके साथ में अपन क्या ऐड करवा देते हैं, आप चाहो तो ऑक्सीजन ऐड करवा दो, तो क्या बन गई, NO2 बन गई. क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन ऐड करवाएंगे तो क्या बन गया, NO2 बन जाता है. क्या बन जाता है, NO2. फिर उसके बाद में जो NO2 है, इसके साथ में अपन क्या कर देते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं. तो वो क्योंकि लाइटिंग, बारिश तो होगी ना, अरे बारिश में ही तो लाइटिंग होती है, रेनी सीजन में ही तो यहाँ तक प्रोसेस होने के बाद में जो वाटर है वो किसके साथ में ऐड हो जाता है, इस NO2 के साथ में ऐड हो जाता है. ये बनेगा HNO3. ये कहाँ आ जाती है, सोइल के अंदर आ जाती है. एक ये तरीका, ये तो आपको करना ही नहीं, वो तो बस मैंने ऐसे समझा है, लाइटिंग नाम आ गया तब बता दी ये बात आपको. तो ठीक है, यानी लाइटिंग के अंदर मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में N2 पाई जाती है. ये जो N2 होती है वो दोनों N इसके क्या हो गए, सेपरेट हो गए. दोनों N ऑक्सीजन के साथ आएंगे तो NO बनेगा. फिर ऑक्सीजन के साथ में आ गए, NO2 बन गया. फिर ये वाटर के साथ में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं. रेनी सीजन में वाटर के साथ में डिजोल्व होकर के रेन की फॉर्म में कहाँ जाते हैं, सोइल में आ जाते हैं. और सोइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो उसको कंज्यूम करके किसको दे देते हैं, प्लांट्स को दे देते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया. तो लाइटिंग की इतनी बात समझ में आ गई आपकी. चलिए अब देखिए, तो नाइट्रोजन साइकिल अपन अच्छे से बनाते हैं, आराम से देखिएगा. यानी नाइट्रोजन साइकिल के अंदर एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन. क्या है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है. तो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होगी उसका क्या करना पड़ेगा, फिक्सेशन करना पड़ेगा ना. फिक्सेशन का मतलब है उसको अपन किस किस में बनाएंगे, अमोनिया में, नाइट्रस में और नाइट्रिक में. ठीक है, ये कंपोनेंट्स बनाएंगे. तो ये बनाने के लिए कुछ तो बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम बैक्टीरिया. तो यहाँ क्या आ जाएगा कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन का हमें क्या करना है, फिक्सेशन करना है. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के, जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई. यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होगी उसको इस कंपाउंड में चेंज कर देगी, तो उसका नाम क्या हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया. तो नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है,
नाइट्रोजन फिक्स बाय नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, या नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स। जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा तो आपको ही पता है क्या बनेंगे, कंपाउंड्स बनेंगे। द बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड। नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया तो क्या बन गया, नाइट्रोजन कंपाउंड। क्या बनेगा, नाइट्रोजन कंपाउंड बन गए। ठीक है, और ये नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने का काम कर कौन रहे हैं, बैक्टीरिया। कौन करेंगे, बैक्टीरिया जो होंगे वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स बना देंगे। फिर जो नाइट्रोजन जो कंपाउंड्स है वो कहाँ चले गए, सोइल में। ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स कहाँ आ जाएंगे, आपको पता है कहाँ आएंगे, सोइल में। तो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल, तो मैं यहाँ सीधे लिख दू इन द सोइल। नाइट्रोजन के कंपाउंड कहाँ आ गए भाई, इन द सोइल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सोइल से नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को कौन ले लेगा, आपको पता है, अपटेक बाय द प्लांट, है ना। कौन ले लेगा, सीधे लिख दो यहाँ पे, अपटेक बाय द प्लांट्स। इनको किसने ले लिया, प्लांट्स ने ले लिया। ठीक है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेगा। प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करेगा वो फूड बनाएगा। फूड कौन ले लेगा, एनिमल्स। तो यहां से इनटेक किसने कर लिया, एनिमल्स ने, क्योंकि एनिमल्स तो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं ऑब्वियसली फूड के लिए। तो एनिमल्स ईट प्लांट्स, है ना, एनिमल ईट प्लांट्स। चलिए, अब आपको भी पता है कि जो भी लिविंग है एक ना एक दिन उनकी क्या होनी है, डेथ होनी होती है। आपको पता है ना ये बात। चलिए, अब या फिर आप ये मान लीजिए कि जो एनिमल्स है, ठीक है, एनिमल्स अपना वेस्टेज रिमूव करेंगे, तो सोइल में रिमूव करते ना वेस्ट प्रोडक्ट अपना। ठीक है, प्लांट्स के भी कुछ पार्ट्स होते हैं वो सोइल के अंदर अपना रिमूव करते हैं। या फिर अपन ये बताते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स की जब क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। प्लांट्स की डेथ हो गई, एनिमल्स की डेथ हो जाती है, तो वापस से वो कंपाउंड कहाँ आ गए, सोइल में आ गए। आ गए ना, वापस से कंपाउंड कहाँ जाते हैं, सोइल में आ जाते हैं। ठीक है, सोइल में उन कंपाउंड का वापस कोई और प्लांट यूज में ले लेता है। जैसे बोलते नहीं कि देखो, आपने कभी सुना होगा कि जो प्लांट्स के जो रेडिजुअल्स पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट है, स्टेम में खराब पार्ट्स होते हैं, इनकी खाद बनाई जाती है, मेन्योर बनाई जाती है। सुनिए ना आपने ये बातें कि आप जब मेन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस करते हो तब भी अपन ये बात करते हैं कि जो मेन्योर होती है, खाद होती है, वो प्लांट या एनिमल के वेस्ट प्रोडक्ट से बनी होती। क्यों बनी होती है, उसमें मिनरल्स ज्यादा होते। तो वही बात यह है कि आप प्लांट्स या एनिमल्स की जब डेथ हो जाती है, तो डेथ हो जाएगी तो वो जो नाइट्रोजन के कंपाउंड थे वापस काम में आ गए, सोइल में आ गए। और सोइल से वापस किसने ले लिया, प्लांट्स ने ले लिया। या फिर क्या हो सकता है, कुछ और बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो ये कंपाउंड बने हैं ना, ये कंपाउंड बने, इन कंपाउंड से वापस से क्या बना देते हैं, नाइट्रोजन बना देते। और वो नाइट्रोजन कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो आगे देखिए, एनिमल, इसके बाद में क्या हुआ, नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द एक्सक्रीजन एंड डेथ, या नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या हो जाएगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीजन, या तो वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकालेंगे तब, या फिर उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो फिर से नाइट्रोजन कंपाउंड कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, अभी बताया ना, कोई सी भी एनिमल की डेथ होती है तो आपको ही पता है सोइल में मिक्स होता है वो, ये लीजिए। तो कंपाउंड नाइट्रोजिनस वेस्टेज कहाँ पे आ गए। अब नाइट्रोजिनस वेस्टेज की आपको मैं बात बताऊं, एक नाइट्रोजन वेस्टेज का मतलब, जैसे आगे देखो, एक्वाटिक एनिमल है ना, तब तो नाइट्रोजिनस वेस्टेज होता है अमोनिया। जैसे हम हमारी बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन के अंदर यूरिया है, क्या है, यूरिया दिखाई दे रहा है ना आपको बोर्ड पे। जो यूरिया है वो NH2CO NH2 होती है, तो नाइट्रोजन आ गया ना यूरिया के लिए। तो वही बात यहाँ है कि जब एनिमल अपना वेस्टेज निकालते हैं, या फिर जो यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं अपन, वो भी एक क्या है, नाइट्रोजन का ही कंपाउंड होता है। तो ये अपना वेस्टेज निकालेंगे, वेस्टेज कहाँ गया, सोइल, सोइल से
फिर फिक्सेशन के दौरान यानी कुछ बैक्टीरिया होंगे जो नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज करके वापस प्लांट्स को दे देंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सोयल से, कहां से, जो सोयल है, सोयल से कुछ बैक्टीरिया जो होंगे, यानी सोयल से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को वापस किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन गैस, यानी कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस कहाँ आ गई, एटमॉस्फेयर में आ गई। ठीक है, एक तरीका तो ये रहा, ये तो होता है बैक्टीरिया के थ्रू। एक क्या होता है, एटमॉस्फेयर की जो लाइट है उसमें लाइटिंग हो रही है, आपको अभी बताई थी ना मैंने, बिजली चमक रही है, और लाइटिंग होने की वजह से क्या बन जाते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बन जाते हैं। और वो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होंगे वो सीधे कहाँ आ जाएंगे, सोइल में आ जाएंगे। तो यानी कि नाइट्रोजन साइकिल का मतलब ही ये होता है कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट अपटेक करता है और वापस उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब देखिए इसी साइकिल से हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन convert into the nitrogen compounds by the bacteria and the lighting process uptake by the plants after the plant's death and the nitrogen wastage in the soils. The some bacteria convert into the nitrogen in the nitrogen gas. The nitrogen gas back into the atmosphere is known as the nitrogen cycle. अब कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे वापस पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइटिंग वाली बात मैंने आपको बताई दी थी, आप चाहते हो तो मैं एक बार फिर बता देती हूँ। ये तो समझ में आ गया ना आपको कि बैक्टीरिया होंगे, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन के कंपाउंड बना देंगे। नाइट्रोजन के कंपाउंड वापस लिखो, नाइट्रोजन के कंपाउंड NH3 अमोनिया, HNO2 या फिर NO2 मान लो, नाइट्रस, नाइट्रिक, ये सब होते हैं। ये कहाँ आ गए, सोयल। सोयल से वाटर के साथ में अब्जॉर्ब होकर के या राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा इनको प्लांट्स को दे दिया जाएगा। प्लांट्स को एनिमल्स खा लेंगे, एनिमल्स के वेस्टेज या एनिमल्स की डेथ, प्लांट की डेथ बता सकते हो आप, है ना, इन सब से वापस सोयल में आ गई। सोयल से वापस बैक्टीरिया के थ्रू इसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लाइटिंग की बात करें तो ये हटा दो, लाइटिंग की एक बार फटाफट से और बता देती हूँ जल्दी से दोबारा से, ताकि आपकी कंफ्यूजन। देखिए लाइटिंग में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, लाइटिंग होगी ये टूट जाएगी, ठीक है, बॉन्ड टूटेंगे तो बॉन्ड टूटेंगे तो अलग अलग हो गए ना, दो अलग अलग नाइट्रोजन बन गई। अब जैसे ये नाइट्रोजन है, इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या बनेगा, NO बनेगा। ठीक है, ये जो NO, जैसे एक NO ये बन गया, एक NO ये बन गया, तो कितने बन गए, 2 बन गए ना। ये लीजिए मैं 2 लगा दूं यहाँ, ठीक है। फिर 2 NO है, इसके साथ में फिर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो है ही, आपको ही पता है, तो क्या बन गया, NO2 बन गया। क्या बन गया, NO2। अब इसके साथ में आप क्या अटैच करवा दो, आप वाटर अटैच करवा दो, अलग अलग तरीके बताऊंगी देखना। इसके साथ में क्या अटैच करवा दो, वाटर, तो वाटर अटैच करवाते क्या बनेगा, HNO3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये आपको देखना है भी नहीं, वैसे आपको समझना भी नहीं है, इस बात में बहुत ज्यादा डीपली हो जाता है आपके लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोगों को इतना समझ लीजिए, ये नाइट्रोजन साइकिल का टॉपिक है जो बहुत इजी सा टॉपिक है।